हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑरा हीलिंग सेंटर पर। फ्रेंड्स, मेरा आज का टॉपिक है कि आपके पार्टनर की एनर्जीज कैसी हैं आपको लेके। फ्रेंड्स, ये एक टाइमलेस रीडिंग है। आप जब भी इसे देखेंगे आप इससे रेजोनेट कर पाएंगे, आज से 1 महीने बाद या फिर 1 साल बाद या फिर 6 महीने बाद। एंड आई एम श्योर इसे देखने के बाद आपको कुछ ना कुछ अच्छे गाइडेंस ही मिलेंगी अपने रिलेशनशिप को लेके। फ्रेंड्स, आप चाहे तो मुझे इंस्टाग्राम पे ज्वाइन कर सकते हैं। इंस्टाग्राम का लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहाँ से भी आपको अच्छे गाइडेंस ही मिलेंगी फ्रेंड्स। तो चलिए देखते हैं आपके पार्टनर की एनर्जीज कैसी हैं आपको लेके इस समय। पहला कार्ड, एंजल ऑफ लव, द टेम्पल पाथ, हॉस्टिलिटीज, स्ट्रैटेजी, एंजल ऑफ स्ट्रेंथ, थर्ड चक्रा, आर्कएंजल चामिल, एंड बॉटम ऑफ द डेक है अटैचमेंट। फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं ये एक चीज़ देख पा रही हूँ कि आपके पार्टनर ना बहुत एक अलग लेवल का अट्रैक्शन, अलग लेवल का अफेक्शन, अलग लेवल का अटैचमेंट आपसे फील करते हैं और उनको ये नहीं पता कि ये क्यों होता है, क्योंकि आज से पहले उन्होंने ये चीज़ कभी ऑब्जर्व नहीं करी। मतलब आज से पहले भी आपसे पहले भी उनकी लाइफ में काफ़ी लोग आए, काफ़ी लोग गए, लेकिन वो मूव ऑन कर लेते थे, लेकिन कर लेते थे या लेती थी। लेकिन जब से आप आए हो तब से उनको नहीं समझ में आ रहा है कि ऐसा क्यों हो रहा है। एक अलग अफेक्शन है, अलग अटैचमेंट है, और ये अटैचमेंट इस तरीके का है ना कि मतलब इसमें पैशन बहुत स्ट्रॉन्ग है। एंड वो ना चाहते हुए भी उनके उनके दिमाग से ना आपके थॉट्स जाते नहीं हैं। या तो पास्ट में आपने कुछ ऐसी छाप छोड़ी है उनके दिमाग पे कि बस उनको आप चाहिए, या फिर उनके दिल पे कि उनको सिर्फ और सिर्फ आप चाहिए। बहुत अलग लेवल का है ये। बहुत सारी चीज़ें उनको, उनके पास अवेयरनेस आ रही है। उनको उनको भी बोलते हैं ना कि एंजल्स के साइन दिखते हैं, उनको भी एंजल्स के साइन दिखते हैं कुछ ना कुछ वे में। उनको भी यूनिवर्सल साइन मिल रहे हैं कुछ ना कुछ वे में अबाउट दिस कनेक्शन, अबाउट दिस रिलेशनशिप, कि ऐसा हो रहा है तो वो क्यों हो रहा है। ये एक ब्यूटीफुल जर्नी है। उनको पता है कि ये कनेक्शन नॉर्मल नहीं है। धीरे धीरे उनको समझ में आ रहा है और अब वो लगभग ना सारे डॉट्स जोड़ना उन्होंने शुरू कर दिया है। यस, कि ये एक जर्नी है, ये जर्नी पे आप दोनों को ही चलना है। यूनियन भी डिवाइन की मर्जी से ही होगा। ये सारी चीज़ें अब उनके जहन में उनको समझ में आ रही है। आपको वो एंजल ऑफ लव मानते हैं। देखिए, मतलब मैंने आपको ये चीज़ बताई है कि जिस तरीके की छाप आपने छोड़ी है उनके दिल पे, उनके मन पे, बस जो बोलते हैं ना कि हार्ट चक्रा जिन्होंने बहुत सालों से क्लोज कर रखा था, उन्होंने अपने हार्ट चक्र को बहुत सालों से क्लोज कर रखा था और अपने हार्ट चक्र को इतना प्रैक्टिकल बना दिया था कि प्यार व्यार कुछ नहीं होता है, सब चीज़ें म्यूचुअल होती हैं। ठीक है, लेकिन आपने उनको मेरे ख्याल से बहुत सेल्फलेसली आपने अब प्यार किया है उनसे। यस, आपने सिखाया है उनको एक्चुअल में प्यार करना। एंड वो आपको बहुत हाई रिगार्ड्स में देखते हैं। उनको ऐसा लगता है कि शायद आपकी बहुत वैल्यू है अपनी सोसाइटी में, अपने ऑफिस में, अपने घर के आसपास। एंड उनको ऐसा लगता है ना कि आप एक ऐसे इंसान हो जो इंसान, मतलब जिसको कहते हैं ना स्टार सीड काइंड ऑफ, की जो धरती पे भेजे ही जाते हैं कोई स्पेशल पर्पस के लिए। वो उन्हें पता है कि आप नॉर्मल इंसान हो, आप में कुछ हटके है, कुछ ना कुछ अलग है, ऐसी उनको फीलिंग आती है जी। लेकिन इस समय ना, मतलब मैं ये देख पा रही हूँ कि शायद पास्ट में उनका दिल किसी ने बहुत बुरी तरीके से तोड़ा है। तो वो बोलते हैं ना कि खुद को एक एक शील्ड में कर रखे कि किसी को अपने दिल के पास नहीं आने देना है। तो ये भी एनर्जी है। वो आपसे प्यार बहुत करते हैं, आप भी उनसे बहुत प्यार करते हो, लेकिन खुद को गार्ड किया हुआ है। लेकिन मुझे लग रहा है वो फ्यूचर में ना इस कनेक्शन के लिए किसी भी हद तक लड़ेंगे। अभी मुझे लग रहा है शायद आप लोगों में ज़्यादा बातचीत नहीं हो रही है, कुछ ना कुछ स्ट्रैटेजीज बना रहे हैं, वो कुछ ना कुछ प्लानिंग कर रहे हैं आप तक रीच आउट करने की। बेसिकली अभी तक ये मैं देख पा रही थी कि उनमें स्ट्रेंथ नहीं थी कि वो आपको फेस करें। उनको ऐसा लगता था कि अगर वो आपको फेस करेंगी, मुझे ऐसा लगता है शायद उन्होंने इनडायरेक्ट वे में आपसे बहुत बातचीत करने की कोशिश करी है, कुछ ना कुछ मास्क पहन के आपसे बातचीत करने की कोशिश करी है, कुछ ना कुछ ट्रुथ आपको नहीं बताए हैं। अभी वो स्ट्रेंथ गैदर कर रहे हैं कि सारी क्लैरिटी आपको दे, सारा सच आपको बताएं,
एंड इस कनेक्शन को एक प्रॉपर वे में, जो बोलते हैं ना कि बिल्कुल सही हो के आगे लेके जाए। यहाँ पे क्लियर दिख रहा है कि उनका सैक्रल चक्रा बिल्कुल आप ही ने एक्टिवेट किया हुआ है। उन उन जो जो पैशन वो फील कर पाते हैं आपके लिए, वो शायद किसी और के लिए उन्होंने कभी फील ही नहीं किया है। बहुत बहुत एक्सट्रीम लेवल की मैं केमिस्ट्री देख पा रही हूँ आप दोनों के अंदर। ये फीलिंग्स हैं, इमोशंस बहुत हाई है, लेकिन बहुत बहुत कंट्रोल किया हुआ है उन्होंने अपने आप को, बहुत कंट्रोल किया हुआ है, ये मैं देख पा रही हूँ। एक डर सा है, पता नहीं आपके मन में भी एक डर है, उनके मन में भी एक डर है। हाँ, आपके मन में ये डर है कि अगर मैं इनसे बात करूँगा या मैं इनसे बात करूँगी पहले जाके, तो उन्होंने पास्ट में तो मुझे अच्छा रिस्पॉन्स नहीं दिया था, और अभी भी नहीं दिया, तो फिर से मेरा दिल टूटेगा। मैं ये बोल दूंगी तो सामने वाला वैसा बोल देगा, मैं ये कहूँगी तो सामने वाला वैसा कहेगा। दोनों के दिमाग में ना ऐसी चीज़ें हैं, तो चीज़ें सरफेस लेवल पे ढंग से आ ही नहीं रही हैं। आएंगी, पेशेंस रख के ज़रूर आएंगे। चलिए फ्रेंड्स, टैरो डेक से लेते हैं कि उनकी एनर्जीज कैसी हैं आपको लेके। डिवाइन प्लीज़ हेल्प करिए। एट ऑफ कप्स, 5 ऑफ स्वॉर्ड्स, 10 ऑफ वॉन्ड्स, एस ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स एंड क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। बॉटम ऑफ द डेक है नाइट ऑफ पेंटिकल्स। देखिए आपके पार्टनर, क्लियर मैं आपको बता देती हूँ, आपके पार्टनर आपके पास बिल्कुल आना चाहते हैं, आपको क्लैरिटी देना चाहते हैं, लेकिन इस समय नहीं। इस समय उनकी एनर्जी में बहुत उथल पुथल है। इस समय उनके पर्सनल लाइफ में, प्रोफेशनल लाइफ में बहुत उथल पुथल है। फाइनेंशियली वो स्टेबल नहीं दिख रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि कुछ हुआ है पास्ट में। मेरे व्यूवर्स बहुत गुस्से में हैं, कुछ ना कुछ तो हुआ है पास्ट में। कुछ झगड़े हुए हैं या कुछ क्लैशेस हुए हैं, या फिर आपके पार्टनर ने आपसे झूठ बोला है। कहीं ना कहीं आपने ना वॉक अवे किया है उनसे, थोड़ा दूर गए हो, थोड़ा डिस्टेंस क्रिएट कर लिया। एंड आपने गुस्सा भी उनको बहुत दिखाया। वो चाहते हैं आपके साथ ना रिकन्सिलेशन करना, आपके साथ बातचीत करना, आपको कुछ ना कुछ फ्रेश ऑफर करना। तो उसके लिए देखिए, इसके नीचे ना डायरेक्टली स्ट्रैटेजी का कार्ड है। वो स्ट्रैटेजी प्रिपेयर कर रहे हैं कैसे आप तक पहुँचे। डायरेक्ट वे में नहीं आएंगे, ये चीज़ का आपको ध्यान रखना है। इनडायरेक्ट वे में ये सारी चीज़ें होंगी। हाँ, क्योंकि वो डायरेक्ट वे में आएंगे आपके पास, लेकिन थोड़ा लेट आएंगे, इतना जल्दी नहीं आएंगे। जब वो आपको सारी क्लैरिटी देंगे, सारी बात बताएंगे कि सब चीज़ का रीज़न क्या था, उन्होंने क्यों ऐसा किया। इस समय मुझे उनके ऊपर फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी बहुत ज़्यादा दिख रही है, बर्डन है उनके कंधों पे कुछ चीज़ों का लेके। और ये बर्डन मुझे ये भी दिख रहा है कि जो उन्होंने आपके साथ बिहेवियर किया, जिसके कारण आपको गुस्सा आया, ये बर्डन है कि वो मतलब अनइंटेंशनली उन्होंने कुछ ऐसा कर दिया जिससे आपको बहुत गुस्सा आया, आप बहुत हर्ट हुए, एंड अब उनको इस चीज़ का बहुत बहुत रिग्रेट हो रहा है, बहुत पछतावा हो रहा है। बट आपको वो ना बहुत मानते हैं, मतलब उनको ऐसा लगता है कि आप चीज़ें खुल के नहीं बताते हो, आप थोड़े रहस्यमयी हो। मतलब जैसे आप पहले शायद खुल के उनको सारी चीज़ें बता देते होंगे, अब आपके एक्सपीरियंस आपको बोलते होंगे कि शायद खुल के चीज़ें नहीं बतानी, तो आप उनसे काफ़ी चीज़ें हाइड करते होंगे। तो ये चीज़ें आपके पार्टनर को लगती है, लेकिन अट्रैक्शन बहुत हाई है आपके लिए, बहुत हाई। मेरे हैंड रिटन नोट से देख लेते हैं क्या मैसेजेस वो आपको देना चाहते हैं। डिवाइन प्लीज़ हेल्प करिए, मेरे व्यूअर्स के पार्टनर उनको क्या मैसेजेस देना चाहते हैं। आई कैन सी यू विद एनीवन। वो आपको किसी के साथ नहीं देख सकते, ऑब्सेशन बहुत हाई है, बहुत हाई। विल यू एक्सेप्ट मी फॉर हु आई एम। पूछ रहे हैं आपको, क्या आप उनको एक्सेप्ट करोगे, वो जैसे भी हैं। आई विश यू वर हियर। वो चाहते हैं कि काश आप उनके पास ही होते। आई हैव मॉमी इशू। हो सकता है उनका चाइल्डहुड ट्रॉमेटिक रहा हो, उनका कुछ मॉमी का इशू हो, उनकी कुछ मदर का इशू हो, मदर नहीं चाहती हो आपके साथ कनेक्शन में रहना। कुछ तो है, लेकिन जो उनकी मॉम से कनेक्टेड है। बैलेंसिंग इमोशनल एंड लॉजिकल एस्पेक्ट्स, मैंने बोला ना, उनकी लाइफ में, उनकी एनर्जीज में बहुत उथल पुथल है। बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं, उनके दिल और दिमाग में जंग चालू है इस कनेक्शन को लेके।
आई कैन पिक्चर अ लाइफ विद यू, वो आपके साथ पूरी लाइफ देखते हैं। आई विल कॉल यू, मुझे ऐसा लग रहा है शायद वो आपको जल्दी ही कॉल करेंगे, जल्दी ही कॉल करेंगे एंड कुछ ना कुछ बताएंगे। आई नेवर सॉ अ पर्सन लाइक यू इन माई लाइफ। मे बी जितना मैंने देखा, जितने मैसेजेस मुझे मिले, मैंने उतने मैसेजेस आपको बताए। तो डेफिनेटली अगर वो आपको ऐसा मानते हैं तो डेफिनेटली उन्होंने ना आपके जैसा पर्सन कहीं देखा नहीं। यू आर वेरी क्यूट एंड ब्यूटीफुल, दिस इज़ वेरी नाइस। वो आपको बहुत ही क्यूट एंड ब्यूटीफुल मानते हैं। तो फ्रेंड्स, ये थी आज की रीडिंग। आई होप मेरी रीडिंग आपको पसंद आई होंगी। अगर मेरी रीडिंग आपको पसंद आई है तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करिए, ताकि आगे आने वाली हर एक वीडियो को आप देखिए। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल।